नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद स्निग्ध है और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर और मेंटर हूं। आज आपके सामने अनमोल रतन चैनल में जो पेश करने जा रहा हूं, एक महान शख्सियत जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे। जिन्होंने मोटिवेशनल बुक पढ़ी होगी उनमें स्वेट मार्टिन का नाम सर्वोपरि है, जो अमेरिका के एक बहुत ही इंस्पिरेशनल ऑथर रहे हैं, जिनके इंस्पिरेशन से लाखों नहीं करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। बड़े बड़े महान मोटिवेशनल स्पीकर बने हैं। उनकी लिखी हुई पुस्तकें को पढ़ करके, उनके अनुभव को जान करके तो आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। उनकी एक पुस्तक है सफलता के सोपान। सफलता के कौन कौन से सोपान हैं उसके बारे में जो मुख्य बातें उन्होंने बताई है, वह बातें आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपको करा देना चाहता हूँ। उनका पूरा नाम ओरिस स्वेट मार्टिन था और 1848 में उनका जन्म हुआ और 1924 में वो शरीर त्यागे थे। वह लॉस एंजल्स, जो कैलिफोर्निया में है, संयुक्त अमेरिका का एक कंट्री है, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने एजुकेशन हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जो विश्व के गिने चुने विश्वविद्यालय में नाम आता है, उनमें उन्होंने पढ़ाई की थी और बोस्टन विश्वविद्यालय से भी उन्होंने पढ़ाई की थी। 1897 में सक्सेस मैगजीन के संपादक वो थे और उन्होंने एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों पुस्तकें लिखी, जिसका प्रत्येक शब्द अपने आप में बहुत ही ज्ञानवर्धक है, बुद्धिवर्धक है और अनुभव से ओतप्रोत है। और उन्होंने जो सफलता के सोपान पुस्तक में जो मुख्य बातें बताई है, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो सफलता के जो सोपान है, पहला नंबर में आता है मनुष्यता। देखिए, ह्यूमैनिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मानवता या मनुष्यता एक ही चीज़ है। मानव इतिहास में जो लोग शक्तिशाली, सत्ताधारी या वैभव संपन्न हुए हैं, उन्होंने मानवीय सभ्यता के निर्माण और प्रसार में इतना योगदान नहीं दिया जितना उन गिने चुने व्यक्तियों ने दिया है, जिन्होंने स्वयं अपना जीवन ईमानदारी और सदाचार से जिया और दूसरों को भी वैसा ही जीवन जीने की प्रेरणा दी। चरित्र का निर्माण ईमानदारी और सदाचार से होता है। कहा जाता है कि इफ़ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, all thing is lost. यानी आपका धन गया है तो समझिए कुछ नहीं गया है। अगर आपका स्वास्थ्य जाता है तो समझिए कुछ जाता है, लेकिन अगर आपका चरित्र चला जाता है तो समझिए कि सब कुछ चला जाता है। महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन का समूचा जीवन ईमानदारी और सदाचार का आदर्श प्रमाण है। मनुष्य का चरित्र ही उसकी सबसे बड़ी शक्ति होती है, जिसके सामने संसार की समस्त शक्तियाँ झुक जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी महान उद्देश्य के लिए तत्पर होता है और अपने चरित्र के आधार पर यश और लोकप्रियता प्राप्त कर लेता है, तो उसे किसी प्रकार के प्रचार की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही किसी परिचय की आवश्यकता होती है। उसे सारी दुनिया जानती है और उनका सदा सम्मान होता है, वो अमर होते हैं। वास्तव में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण जहाँ उसका चरित्र करता है, वहाँ उसके चरित्र का निर्माण उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी और सदाचार करते हैं। जो व्यक्ति अपने चरित्र को ही अपनी पूंजी मानकर किसी कार्य में लगता है, जो अपने उत्तरदायित्व को ईमानदारी से पूरा करने का निश्चय करने के बाद कदम उठाता है, उसे जीवन में असफलता का मुंह कभी नहीं देखना पड़ता है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन में यह धारणा पूरे विश्वास और दृढ़ता से जमा लेनी चाहिए कि उसमें कुछ ऐसी विशेषता है जिसके कारण रिश्वत या भ्रष्टाचार उसे छू भी नहीं सकता है। दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी यूनिक होते हैं, सभी में कुछ न कुछ अच्छा गुण होता है। इसीलिए हमेशा हमें सदाचार और चरित्र पर ध्यान देने की ज़रूरत है, ईमानदारी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, सदाचार पर ध्यान देने की ज़रूरत है।
ईमानदारी जैसी मूल्यवान और महान वस्तु इस संसार में कोई नहीं है। जो लोग ईमानदारी को खो बैठते हैं उनके चारित्रिक गुण धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि कैरेक्टर का ऑनेस्टी से बहुत गहरा संबंध है। जिसका कैरेक्टर चला गया वह व्यक्ति ईमानदार हो ही नहीं सकता है। आदर्श के अनुसार ही जीवन पथ का निर्माण होता है। जब दृष्टि निर्मल हो, उत्साह से भरा हुआ हो, प्रेरणा मिली हुई हो, तो जीवन आगे बढ़ जाता है। श्रेष्ठ मनुष्य वह है जो आदर्श और उद्देश्यों को रुपयों के बदले में नहीं देता, जो अपनी आत्मा को नहीं बेचता है, वही व्यक्ति आदर्श व्यक्ति है। सफलता की समस्या का समाधान 4 ही बातों से होता है। एक सत्य से, दूसरे न्याय से, तीसरे ईमानदारी से और चौथे चरित्र से। तो हमें सत्य, न्याय, ईमानदारी और चरित्र पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका कोई भी धंधा या पेशा हो, निश्चय कर लीजिए कि आप अपने सिद्धांतों या उसूलों से कभी न गिरेंगे। आप केवल वकील, डॉक्टर, व्यापारी, क्लर्क, किसान या संसद सदस्य नहीं हैं, बल्कि आप पहले भी मनुष्य हैं, बीच में भी मनुष्य हैं और अंत में भी मनुष्य। इसलिए आप मनुष्यता से गिरा कोई काम नहीं करें। ये तो मनुष्यता के बारे में। अब जीवन का लक्ष्य, इनका दूसरा भाग है, दूसरा लेसन है जीवन का लक्ष्य। जो मनुष्य अपने जीवन का लक्ष्य निश्चित कर लेता है उसके लिए उत्साहपूर्ण रहता है और वो रचनात्मक, क्रियात्मक और निर्माणात्मक सृजन शक्ति बन जाता है। ऐसा कर्मठ व्यक्ति स्रष्टा बन जाता है। एक लक्ष्य के बिना कोई भी व्यक्ति साधन युक्त आविष्कारक, मौलिक या रचनात्मक कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें सफलता तभी प्राप्त होती है जब हम अपने जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित करें। कहा जाता है लक्ष्य एम होना चाहिए जीवन का, कि हम क्यों जी रहे हैं, यह जीवन क्या है, ये किस लिए मुझे भगवान ने जन्म दिया है। जीवन के इस लक्ष्य को हमें अपनी समस्त कामनाओं के ऊपर प्रधानता देनी चाहिए। जीवन का लक्ष्य ही जीवन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अपने काम धंधे को उसी दृष्टि से देखे जैसे एक कलाकार अपने सर्वोत्तम चित्र को देखता है। क्योंकि जिस काम को आप करते हैं उस काम में जिस दिन आपको मन लगने लगेगा, थकान कभी महसूस नहीं होगी। इसलिए दिल से कोई काम कीजिए। यदि मनुष्य अपने उद्देश्य के लिए जी तोड़ परिश्रम नहीं करता, यदि अपने उद्देश्य को आगे नहीं बढ़ाता, तो उसका जीवन व्यर्थ होता है। फिर चाहे वह कितना ही कर्तव्य पालन करे, कितना ही परिश्रम करे, पर उद्देश्य नहीं तो जीवन कुछ नहीं। इसलिए हमारा जीवन जो होना चाहिए वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल होंगे। दृढ़ संकल्प में बहुत शक्ति है। डिटर्मिनेशन होना चाहिए। दृढ़ संकल्प कर लेना चाहिए कि हमें ये अमुक काम करना है। उससे प्रेरित मनुष्य मजबूती और लगन से आगे बढ़ता है। दृढ़ संकल्प पीछे लौटने के सभी पुलों को तोड़ डालता है। दृढ़ संकल्प ही मनुष्य को उसके लक्ष्य तक ले जाता है। इसलिए निश्चय कर लें कि हमें डिटर्मिनेशन होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए अपने काम के प्रति। चाहे पथ कितना ही लंबा क्यों न हो, चाहे बलिदान कितनी ही करनी पड़े, पर दृढ़ संकल्प ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को उसके उद्देश्य पूरा कराता है। जब किसी लक्ष्य की शक्ति जागृत होती है, जब लक्ष्य के लिए मन में दृढ़ संकल्प उठता है, तब मनुष्य सर्वथा नवीन बन जाता है। उद्देश्य जब प्राणी में जीवन का संचार करता है, तब हर काम में कुरूपता की जगह सुंदरता आ जाती है। अस्त व्यस्त मनुष्य भी नियम और कर्म में चलने लगता है और विचार और कर्म में समन्वय आ जाता है। मनुष्य का सर्वोत्तम जीवनोद्देश्य, उसका सबसे बड़ा प्रभावशाली विचार, उसका सर्वश्रेष्ठ आविष्कार और साधन संपन्न चिंतन, उसका सर्वोत्कृष्ट दृष्टिकोण अखंड मंडलाकारम संपूर्ण अधिकतम शक्ति से ही समन्वित होता है। जब मनुष्य अपनी योजना को पूर्ण कर लेता है, जो प्लान बनाते हैं उसको जब पूर्ण कर लेते हैं, तब उसकी सहन शक्ति और साहस बढ़ जाता है। प्रायः कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को पूर्ण करने का संकल्प कर सकता है, परंतु संकल्प को कार्यक्रम में
वही परिणत कर पाता है जिनका चरित्र दृढ़ हो, जिसका निश्चय पक्का हो और जो निष्ठावान हो और आत्मविश्वासी हो। इसीलिए हमें काम को बीच में ही छोड़ देने की आदत नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति काम को बीच में छोड़ देता है वह नष्ट हो जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा सावधानी और विश्वास का प्रभाव, ये दोनों कार्य प्रगति का शत्रु है। बहुत ज़्यादा सावधानी अगर आप बरतेंगे तो हो सकता है आप कोई भी काम करने से डरेंगे। ज्ञान की प्यास और निरंतर प्रयत्न के द्वारा मनुष्य विद्वान बनता है। श्रेष्ठ गुणों की कामना और प्रयत्न से संत बनता है और गौरवपूर्ण कार्यों की आकांक्षा और प्रयत्न से जननायक हीरो बनता है। आकांक्षा और प्रयत्न के सहारे ही आप जैसा चाहें वैसा बन सकते हैं। नंबर 3 अध्याय है विश्वास। विश्वास जो है बहुत बड़ी चीज़ होती है जीवन में। देखिए, पूरे संसार में सबसे अगर फेमस और सबसे महत्वपूर्ण अगर शब्द है तो वह विश्वास है, जिसको इंग्लिश में ट्रस्ट कहा जाता है। दवाखानों में रखी शक्तिवर्धक दवाइयाँ उस शक्ति के सामने तुच्छ है जो आशा और विश्वास के रूप में मनुष्य के अंदर मौजूद है। बहुत सारी घटनाएं आप सुने होंगे कि किसी को विश्वास है कि मंदिर में जा कर के अगर हम माथा टेकेंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। तो ज़रूर बन जाता है, लेकिन जिसको विश्वास नहीं है वह चाहे कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होता है। विश्वास की शक्ति से हम जीवन का संबंध उस शक्ति स्रोत से जोड़ लेते हैं जो रोज़ रोग को दूर कर हमें नया जीवन और नई शक्ति देता है। विश्वास की बहुत सारी घटनाएं हैं। पहले ज़माने में, आज भी गांव देहात में लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर का जो झाड़ू होता है उससे अपने बच्चे को झड़वाते हैं। नज़र गुजर लग जाता है या बीमार है और उससे बच्चा ठीक हो जाता है। नदियों में स्नान करने से उनका मन पवित्र हो जाता है, ऐसा उन्हें विश्वास है। तो जा कर के वो पवित्रता महसूस करते हैं। स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य सोचने से आता है। जैसे बीमारी सोचने से, बीमारी जिस प्रकार सफलता पाने के लिए सफलता की आशा करना, उसके बारे में ही हर समय सोचना आवश्यक है, उसी प्रकार स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए भी स्वास्थ्य का ही आशा करना, स्वस्थ विचारों को ही मन में स्थान देना अनिवार्य है। जैसे आप कहते हैं, अगर आपको ऐसा भी देखा गया, एक महिला को कैंसर की बीमारी थी, उसे किसी ने कहा, एक सजेशन दिया, ऑटो सजेशन, तुम कहो, तुम डेली बोलो कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा कैंसर ठीक हो गया है, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा कैंसर ठीक हो गया है। इस विश्वास के साथ वह महिला 3-4 महीने में कैंसर रोग से पीड़ित थी, लेकिन ठीक हो गई। तो यह विश्वास का ही कमाल है। स्वास्थ्य की नींव शरीर की स्वस्थ कल्पना है। शरीर के अगर कोई बीमार है, कोई बीमारी है आपको, उसी के बारे में रात दिन सोचते हैं तो बीमारी बढ़ जाती है। अगर उसके बारे में नहीं, सावधान रहना ज़रूरी है। सावधान रहिए, परहेज कीजिए, लेकिन उस बीमारी के बारे में नहीं सोचिए। हमेशा अपने आप को कहिए, मैं भगवान का संतान हूँ, मैं परम पिता परमात्मा का संतान हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, हमारे शरीर में हजारों तरह के केमिकल का सिक्रीशन होता है ब्रेन के द्वारा, जो बहुत सारी बीमारियाँ अपने आप ठीक हो जाती है। स्वास्थ्य ही मनुष्य की स्वाभाविक अवस्था है। रोग या कष्ट जो होता है वह क्षणिक होता है, अस्वाभाविक होता है। नीम हकीम की सफलता के पीछे विश्वास का ही चमत्कार छिपा हुआ है। एक आदमी है जिसको यह पता है कि बंगाली डॉक्टर के यहाँ से दवा लेंगे, 2 खुराक दवा लेता है, ठीक हो जाता है। और बहुत बड़े सिविल सर्जन या एमडी के पास जाता है, लेकिन उसको विश्वास नहीं है, तो वहाँ चाहे 1000 तरह की दवा दे दे, वह ठीक नहीं होगा। धार्मिक साहित्य ऐसी अद्भुत कथाओं से भरपूर है कि अनेक रोगी प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों पर जाने पर और अमृतमयी नदियों में स्नान करने से रोग मुक्त हो गए हैं। यह विश्वास का ही कमाल है। हमारा स्वास्थ्य हमारे विश्वास पर ही बढ़ता है और स्वास्थ्य में संदेह होने पर शरीर रोगी हो जाता है। वास्तव में रोग और स्वास्थ्य कुछ भी नहीं, यह तो केवल मन की धारणा ही है। विश्वास ही
मनुष्य के लिए संजीवनी औषधि का काम करता है। आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ, आपने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, लेकिन आपको अगर विश्वास है कि मैं ऊपर उठूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं अपनी पूर्व अवस्था में आऊँगा, तो आप ज़रूर आएंगे। उसी के अनुसार सर्कमस्टांसेस बनेगा और आप मेहनत करेंगे और आपकी सफलता जो है आपको ज़रूर मिलेगी। विश्वास ही जीवन का निर्माता, सृष्टिकर्ता और संरक्षक कहा जाता है। विश्वास के बिना मनुष्य जीने की आशा नहीं करता है। आत्मविश्वास के बिना तुम मुझसे को भी कोई लाभ नहीं उठा सकते हो। इसीलिए विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। विश्वास की शक्ति, मनोवैज्ञानिक और अन्य चिकित्सक इस विश्वास की शक्ति से ही अनेक रोगों का इलाज करते हैं। जीवनी शक्ति, सदा अपने को पूर्ण स्वस्थ और सामर्थ्यवान ईश्वर संतान समझना चाहिए। कभी कमजोरी या बीमारी का विचार मन में नहीं लाना चाहिए। सदा स्वस्थ और बलवान शरीर की कामना करनी चाहिए। स्वस्थ एवं शक्तिशाली जीवन पाने के लिए आपको प्रतिक्षण विश्वास से यह कहना चाहिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शक्ति हूँ, मेरा शरीर हिष्ट पुष्ट है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मेरा शारीरिक स्वास्थ्य आत्मिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो व्यक्ति जीवन में सफलता पाना चाहते हैं उन व्यक्ति को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।